को मेरा सलाम और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, तारिक अहमद खैरा साहब, नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, शकील अहमद खान, अलका नंदा, रविंद्र शर्मा जी और मीडिया के मेरे दोस्तों, हम यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए थे और वहाँ पर हमारे गठबंधन के पार्टनर या भागीदारी श्री वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री फारूक अब्दुल्ला जी भी थे और हमारी पूरी पार्टी की टीम भी थी। ये चुनाव बहुत से लोग, देखो किसी के पास मोबाइल है तो ऑफ कर लो प्लीज। ये चुनाव लोग के समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज रहता है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे और मैं एमपी एमएलए राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूँ। मैं कभी नहीं दिखागा अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यह स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ आके बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं और कोई उनको
तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा, लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने की। और उनकी आदत भी है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था, जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर घर के मुखिया के जॉब में 15-15 लाख डाले। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को याद होगा, खैर हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई 5 लाख नौकरियां देने वाला, सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिए अब तक? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूँ, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भर दी है? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहाँ बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहाँ पर हर चीज की लूट हो रही। जो खनन है, क्या बोलते हैं उसमें, माइनिंग है, खनन अच्छा नहीं, क्या वर्ड, ये भी वर्ड हिंदी है ना? जी।